तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सी ग्रुप के C11 तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो C11 आपका कंपाउंड रेमेडी था। ठीक है। अब हम बा- अब हम बात करेंगे C12 के बारे में। तो C12 भी आपका कंपाउंड रेमेडी है। कंपाउंड मतलब मिक्स करके ओरिजिनल के दो रेमेडीज को मिलाकर जो रेमेडी बनती है उसको हम कंपाउंड रेमेडी कहते हैं। तो C12 में क्या है? A1 प्लस C1। ठीक है, A1 और C1 के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। ऑल्टरनेटली S1 की जगह हम दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी A1 आ जाए, ठीक है, A1 ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए रेमेडी, सॉरी A1 ब्लड सर्कुलेशन के लिए, खासकर आर्टरीज आर्टरीज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं। जब मैं A1 के बारे में बात करूँ, जब बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पर C12 के बारे में जानेंगे। तो C1 प्लस A1 ये ऐसी रेमेडी है जो आपके गाट को गलाती है। जिसे हम फिस्टुला कहते हैं ना, फिस्टुला, गाट, कहीं भी गाट अगर हो, ठीक है, उस गाट को अगर गलाना है, इसको मेल्ट कराना है, तो वहां पर आप C1A1 दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो इस तरह हम C12 को हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट आप C12 भी आपको मिल जाएगी कंपनी से, या फिर C1 और S1 को खुद मिला, A1 और C1 को मिलाकर आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट आपको ओरिजिनल रेमेडी है। ओरिजिनल रेमेडी आपकी है C13। ठीक है। C13 देखिए, इसके अंदर कितने प्लांट्स है, कहाँ कहाँ इसका यूज है, देखिए। C13 के अंदर टोटल 6 प्लांट्स है। ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट है एलैंथस ग्लैंडुलोसा। एलैंथस ग्लैंडुलोसा, ये फर्स्ट प्लांट है। सेकंड है एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना, ये प्लांट आपको S12 में भी देखने को मिला था। ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना। थर्ड वन है कोनियम मैक्यूलेटम। ये C1 से हम देखते आ रहे हैं प्लांट को, मैक्यूलेटम। और फोर्थ प्लांट है पिम्पिनेला और सैक्सीफ्रैगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ प्लांट है आपका रक्स स्टॉक्स। ये तो आपको हर प्लांट में देखने को मिला, C ग्रुप के। और लास्ट प्लांट है वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनाले। वेंसीटॉक्सिकम ऑफिसिनाले, तो इसमें मेन प्लांट है ये आपका फर्स्ट प्लांट। ठीक है। तो ये कहाँ पे काम करता है? C13 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। C13 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये आपको खास कर थ्रोट रीजन में काम करेगा। थ्रोट रीजन में काम करेगा। थ्रोट में क्या क्या है आपका? फर्स्ट आपके ग्लैंड्स है। ठीक है। सेकंड आपका पैरिंग्स है, लैरिंग्स है, आपका वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे आप आवाज निकलती है हमारी, और आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया की स्टार्टिंग पॉइंट है। और ईसोफेगस है, विंड पाइप, इसको विंड पाइप कहते हैं, इसको फूड पाइप कहते हैं, जहाँ से हम खाना खाते हैं। वो एसोफेगस है, जहाँ से सांस लेते हैं। और ट्रेकिया है। लैरिंग्स अटैच्ड है पैरिंग्स। पैरिंग्स में आपको तीन मिलेंगे: नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स। फेरिंग्स एक प्लेस है, एम्प्टी स्पेस है, इस एयर स्पेस को कहेंगे। यहाँ पे आपको गले के पास आपको ग्लैंड्स भी मिलेंगे, जैसा कि सेलेवरी ग्लैंड्स, यहाँ से शुरू होंगे सेलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है। और आपको यहाँ पर
टॉन्सिल्स मिलेंगे। ठीक है, टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है पेशेंट, सेलिवरी ग्लैंड में प्रॉब्लम आ सकता है, फेरिंजाइटिस हो सकता है, लैरिंजाइटिस, ट्रेकियाटिस, एसोफेगाइटिस। एसोफेगाइटिस इनिशियल अगर है तो आप C13 दे सकते हैं। तो इतने कंडीशंस में आप C13 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रॉब्लम्स में थ्रोट रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लैरिंग्स में प्रॉब्लम हो जाए तो खांसी आ सकती है, आवाज बैठ के खांसी अगर आए, किसी की आवाज बैठ जाए खांस खांस के, किसी को चीख के आवाज बैठ जाए, या किसी को टीचिंग करके आवाज बैठ जाए। ठीक है, तो ऐसे पूरी कंडीशन में आप C13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। हम लोग C13 को सी थ्रोट कैंसर में यूज कर सकते हैं। मेरा एक केस था टॉन्सिलाइटिस का, बहुत ही क्रॉनिक था। एक 13 इयर्स मेल बॉय था। ठीक है, जिसको क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस था सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो इनको हमने ट्रीटमेंट किया, उसमें मैंने C13 दिया। C13 बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, इसके साथ आप क्या क्या रेमेडीज दे सकते हैं, देखिए। C13 के साथ BE दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटीज में। C13 के साथ GE दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटीज में। C13 के साथ अगर आप न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहें तो A3 दे सकते हैं। C13 के साथ आप S1 का भी ऐड कर सकते हैं अगर माउथ से रिलेटेड हो, जैसे मैंने बताया आपका सेलिवरी ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है तो C13 S1 दीजिए। C13 और आपका S10 दे सकते हैं अगर मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉब्लम है तो इस तरह आप A3, S1, S10, BEG का इस्तेमाल कर सकते हैं C13 के साथ। और मैंने बताया था कि S13 कंबाइंड रेमेडी है, लेकिन C13 ओरिजिनल रेमेडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई भी फंक्शनल चीज नहीं मिल रही। लैरिंग्स का अगर स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा वॉइस कॉज का, तो वॉइस नहीं निकलेगी। पैरिंग्स का भी स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा तो भी नहीं निकलेगी। ठीक है, और ट्रेकिया का भी इसी तरह, ईसोफेगस का भी स्ट्रक्चरल डिपेंडेंट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई रेमेडी देखने को नहीं मिल रहा। जी, C13 आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं विदाउट कंबाइन किए। ठीक है, ये सिंगल रेमेडी कहलाए। ठीक है, सिंगल रेमेडी क्या है, विदाउट कंबाइन भी दे सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटीज को हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि इसका एक्शन चल जाए, एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाए। C13 का एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इसका बढ़ जाए जब आप BE ऐड करते हैं। तो जैसा कि टॉन्सिलाइटिस हो गया पेशेंट, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन भी होता है वहाँ पे। कितने प्रॉब्लम्स रहते हैं, देखिए, इन्फेक्शन होता है और पेन होता है वहाँ पे, सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और स्वेलोइंग डिफिकल्टी होती है। तो हमें C13 अगर सिंगल रेमेडी देंगे तब भी काम करे, लेकिन इसका पोटेंशियल बढ़ाना है, इसका इफेक्ट यहाँ पे बढ़ाना है। तो जब हम इसके साथ BE ऐड कर दें तो रिजल्ट और अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका C13 रेमेडी होगा। अब इसके अलावा भी ये बहुत जगह काम करेगा। कहाँ पे दे सकते हैं आप इसको? इसको आप रोमेटिक पेन्स में भी दे सकते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे C13 जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे मेम्ब्रेन ज्यादा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे भी दे सकते हैं। इसी तरह आप टाइफॉइड फीवर में भी दे सकते हैं। ठीक है, और टेंडन्स प्रॉब्लम में, ये सब प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं। यानी जहाँ पे भी आप इन्फ्लेमेशन है, मैंने जितनी भी चीजें बताएं आपको, देखिए यहाँ पे ग्लैंड्स का बताया मैं आपको, ग्लैंड्स भी है, और टॉन्सिल्स खुद एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो वहाँ जहाँ कहीं भी लिम्फ और ग्लैंड्स इफेक्ट, कैसा हो, इन्फ्लेमेशन, पेन हो,
तो वहां कहीं भी आप, कहीं पे भी आप C13 दे सकते हैं। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी तो उसका फंक्शन का है, थ्रोट रीजन है। सेकेंडरी आप दूसरी जगह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका C13। नेक्स्ट बात करते हैं हम C14। C14 ये ओरिजिनल रेमेडी नहीं है आपकी, अगेन कंपाउंड रेमेडी, यानी अलग अलग रेमेडीज को मिलाकर बनाया गया। C14 में क्या है, C13 है, F1 है, A3। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। देखिए आप, यहाँ F1 आ गया तो नर्व के जरिए से स्टिमुलेशन मिल रहा थ्रोट एरिया में। A3 आ गया तो न्यूट्रिशनल भी मिल रहा। तो इतना बेनिफिट, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जैसे कैंसर है, थ्रोट कैंसर किसी को आ गया, तो ऐसे मौके पे आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसका एक्शन डीपर हो जाता है, डीपर एक्शन हो जाता है। ठीक है, और डीप एक्टिंग कहते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है इसका। ठीक है, थ्रोट रीजन पे, थ्रोट के अलावा भी काम करता है, जैसे मैंने बताया ग्लैंड्स है, और म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर भी हो, इनर कवरिंग, जैसा कि यूटरस में है, यूटरस में भी आपको ग्रोथ उसमें भी दिखता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स में दे सकते हैं, यूटराइन प्रॉब्लम में दे सकते हैं, प्रोलैप्स में दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन आपको मिलता है वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और डीपर एक्शन, इफेक्टिवनेस, ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, और मैं बताया था टॉन्सिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स। कई सालों से किसी को प्रॉब्लम है लैरिंग्स, थ्रोट प्रॉब्लम, तो अब C13F1A3 देना चाहिए आपको, ताकि डीपर इफेक्ट हो, नर्व भी इम्प्रूव हो। यहाँ पे हमारे पास C13 अगर देंगे आप, तो स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। लेकिन स्ट्रक्चर को दो चीजें जरूरी है, एक नर्व्स, एक है आपका ब्लड सप्लाई। ये स्ट्रक्चर अगर इंप्रूव हो गया, लेकिन ये कमजोर है, रीजन यहाँ पे है, नर्व्स कमजोर है, ब्लड सर्कुलेशन कमजोर है, तो फिर ये स्ट्रक्चर थोड़े दिन के लिए अच्छा रहेगा, मेडिसिन देने तक ठीक रहेगा, जैसा है मेडिसिन का पावर या मेडिसिन का इफेक्टिवनेस कम हो गया, अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ब्लड में है, प्रॉब्लम नर्व में है, प्रॉब्लम लिम्फ में है। तो आपको जरूरी है फिर C13 के साथ F1 ऐड करें, C13 के साथ A3 ऐड करें। अगर दोनों में भी प्रॉब्लम है, C13F1A3 ऐड करिए। अगर यहाँ पे लिम्फ का भी प्रॉब्लम आ रहा, C13+L1 ऐड करिए। ठीक है, तो ऐसा हम कंपाउंड रेमेडी बनाकर देते हैं पेशेंट को, ताकि डीपर इफेक्टिवनेस हो, और बेनिफिट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक उनको मिलते रहे। ठीक है, तो ये है आपका C14। तो C12 पढ़ा, C13 पढ़ा, C14 पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे C15। C15 ये आपका ओरिजिनल रेमेडी, बहुत अच्छी रेमेडी है, इंपॉर्टेंट रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। C15 ये ओरिजिनल रेमेडी है। ठीक है, इसके अंदर आपको अगेन 6 प्लान्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 6 प्लान्स है इसमें आपके C15 में। कौन से आइए देखते हैं। सेम न्यू प्लांट है यहाँ पे, कॉन्ड्यूरैंगो, ये न्यू प्लांट इसका मेन प्लांट। नेक्स्ट है आपका कोनियम मैक्यूलेटम, लास्ट प्लांट। यह नक्स्वामी का यहाँ पे भी है, देखिए S1 में भी था, यहाँ पे भी नक्स्वामी का है। फोर्थ में पिम्पेनेल्ले सेक्सीफ्रैगा। फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा रक्स टॉक्स। सिक्स्थ में है वेंसिटॉक्सम ऑफिसिनालिस। तो सब प्लांट्स है, इसमें 2 प्लांट एडिशनल ऐड किए गए, जो रिमूव करके वो है नक्स्वामिका एंड कंजूरैंगो। तो फिर इसका इफेक्टिवनेस और बढ़ गया। इसको हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसको एक नाम दिया गया। ठीक है, स्टमक रेमेडी। ये कहाँ पे काम करता है? ये स्टमक पे अच्छा काम करता है। C15 स्टमक रेमेडी, स्टमक के स्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करता है और फंक्शन को भी दुरुस्त करता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नक्स्वामिका है, जो आपके फंक्शनल रेमेडी के अंदर था, इस वजह से। तो फंक्शन, स्ट्रक्चर दोनों को इम्प्रूव करना है, स्टमक पे तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा पूरी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी करेगा C15। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है ये। तो ये आप, जैसा कि प्रॉब्लम से कैंसर ऑफ स्टमक, अल्सर ऑफ स्टमक, गैस्ट्राइटिस,
हाँ, एसोफेगाइटिस, ठीक है, और क्रॉन्स डिसीज, ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में आप आईबीएस, आईबीएस ऐसे बड़े बड़े बीमारियों में आप C15 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, डीजेनरेशन ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और किसी को आप देख सकते हैं जैसा कि इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, B12 अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा इंटेस्टाइन में, तो ये सब प्रॉब्लम्स में डाइजेशन सही नहीं है, इंडाइजेशन है, तो ये सब कंडीशन में आप अ, ये सब प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये C15 के बारे में था, तो इसको आप इंटरनली भी दे सकते हैं और इसको एक्सटर्नली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वार्म कंप्रेस दे सकते हैं ताकि रिजल्ट्स अच्छे मिले। किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो आप कंप्रेस के लिए भी एडवाइस करिए ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। अल्सर में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अल्सर नॉन हीलिंग अल्सर होता है, बार बार किसी को स्टमक में अल्सर हो जाए, ठीक है, जैसा कि अल्सर यहाँ पे हो जाए स्टमक में, ड्यूडेनम में, इसोफेगस में, कहीं पर भी हो आप दे सकते हैं। तो ये आपका C15 रेमेडी है जो स्टमक के लिए खास कर रखा गया है। नेक्स्ट आपका C16 रेमेडी है, कंबाइंड रेमेडी आप देख सकते हैं, ठीक है। C16 वेरी इंपॉर्टेंट। C16 कुछ नहीं, बस C15 को और A3 को मिलाकर बनाया गया। तो C15 के साथ अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू ब्लड सप्लाई आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे A3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो A3 के साथ अगर C15 देंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, और हीलिंग, जैसा कि अल्सर का नॉन हीलिंग होना है, इसी तरह अल्सर हीलिंग जल्दी हो जाएगी उसकी। और आप C15 के साथ ऐसा नहीं कि A3 मिला सकते, S5 भी दे सकते हैं। C15 के साथ S10 भी अच्छी रेमेडी है। C15 के पास अगर L1 लिम्फेटिक प्रॉब्लम है तो L1 दीजिए। C15 बहुत प्रॉब्लम जनरेशन से है, C15 Ven1 दीजिए। और C15 के साथ अच्छी रेमेडी है GE। तो C15 Ven1 GE बहुत अच्छी रेमेडी है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। रेगुलर जिसको बार बार है अल्सर होता है, बार बार डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, तो उनको आप ये रेमेडी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉब्लम ब्लड में, लिम्फ में या नर्व में ना हो, अगर ब्लड में है तो सेम C15 के साथ A3 ऐड करिए, C15 के साथ L1 ऐड करिए, अगर लिम्फ में C15 के साथ F1 ऐड करिए। अगर नर्वाइन इफेक्ट देना चाह रहे, सेंगवाइन इफेक्ट देना चाह रहे, लिम्फेटिक इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो ठीक है। नहीं, इसके अलावा अगर कुछ और रीजंस है, जैसा कि आप लिवर की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम है तो S5 ऐड करिए, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम करना चाहे तो S10 ऐड करिए। वेन वेन बार बार रिकरेंस हो रहा है तो C15 Ven1 दीजिए, और इन्फेक्शन के साथ है C15 Ven1 G दीजिए, मस्त रिजल्ट आएगा। ओके, तो नेक्स्ट C16 हमने पढ़ी, लास्ट रेमेडी है C ग्रुप की, वो है आपका C17। C17 में भी सेम 6 प्लांट्स हैं आपके। कौन से है ये देखेंगे। कॉनियम मैक्यूलेटम, ये ओल्ड प्लांट है। सेकंड है पिम्पेनेले सेक्सिफ्रागा, ठीक है। थर्ड है आपका, ये न्यू प्लांट है, पॉप्युलस ट्रेमेलोइड्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 है रक्स, रक्स एरोमेटिका, ये न्यू एरोमेटिका, रक्स टॉक्स पढ़ते थे, रक्स एरोमेटिका है, रक्स टॉक्स भी है इसमें। नेक्स्ट लास्ट है वेस्टिटिकोम ऑफिसिनालिस। तो ये थर्ड और फोर्थ न्यू प्लांट है, पॉपुलस ट्रेमेलाइड्स और रक्स एरोमेटिका, ठीक है। तो ये C17 बहुत अच्छी रेमेडी है आपको, आपके यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी, KUB रेमेडी है एज ए टिश्यू। उनके टिश्यू में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यूज कर सकते हैं, और ये एंटी टॉक्सिक रेमेडी है, यानी जहाँ कहीं भी आपको टॉक्सिन्स को निकालना है तो C17 का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिन के जरिए से निकालना चाहे तो, खासकर C17 यूरिन के जरिए से ही निकालेगा टॉक्सिन्स को। जैसा कि किसी को जख्म हो गया, अब यह जख्म पे यहाँ पे क्या टॉक्सिन्स है, इस टॉक्सिन्स को निकालना है,
तो आप यहाँ पे C17 का इस्तेमाल करें ताकि ये टॉक्सिन्स यूरिन के जरिए से निकल जाए। ठीक है, डेड सेल्स जो है यूरिन के जरिए से निकल जाए। तो आज हमारे खासकर हम लोग जो एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स की कमी नहीं। एयर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है, फूड टॉक्सिन्स हो सकते हैं, एयर टॉक्सिन्स, फूड टॉक्सिन्स, ठीक है, यहाँ तक कि आप जो ड्रेसिंग कर रहे हो उसमें भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं, वाटर में हो सकता है टॉक्सिन्स। तो कहीं पे भी आपको टॉक्सिन्स देखने को मिल सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो सकती है। इम्यूनिटी डिस्टर्ब होके इम्यूनिटी डिफिशियंसी होके आपको सीजनल डिसीजेस आ सकते हैं। तो आप ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए C17 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी जो है आप जैसा कि बड़े बड़े बीमारियों में भी दे सकते हैं, कैंसर में दे सकते हैं क्योंकि कैंसर में भी टॉक्सिन्स है, और टीबी में दे सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपके टॉक्सिन्स है। टाइफॉइड, मलेरिया, जहाँ कहीं भी बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये चार चीजें याद रखिए, बैक्टीरिया, वायरस, आपका प्रोटोजोआ या पैरासाइट कहीं, या फंगस, जहाँ कहीं भी ये चीजें होंगी उसमें C17 इजीली दे सकते हैं ताकि ये रिमूव हो जाए बॉडी से। ठीक है, और खासकर जो C17 है ये स्मूथ मसल पे भी काम करता है, ब्लैडर के जो मसल है, ब्लैडर मसल्स पे भी काम करता है आपका। ठीक है, और ये बहुत हेल्प करता है, जैसे पेन में भी हेल्प करता है। पेन में भी क्या है, इन्फ्लेमेशन है, उस इन्फ्लेमेशन में भी क्या है, आपको टॉक्सिन से उसको रिलीज करने में मदद करता है। तो पेन में भी आप दे सकते हैं, स्टोन्स में दे सकते हैं, स्टोन में भी क्या है, टॉक्सिन है, उसको रिलीज करता है। ठीक है, और जिसको बार बार यूरिन का प्रॉब्लम है क्योंकि ये ब्लैडर मसल्स पे काम कर रहा, तो ये आप अगर यूरिन पॉलीयूरिया हो या फिर एन्यूरिया हो, पॉलीयूरिया बार बार पेशाब आना, एन्यूरिया कम पेशाब आना, दोनों में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसको आप पैरालिसिस में भी दे सकते हैं। क्यों, पैरालिसिस में भी होता क्या है, उसमें भी टॉक्सिन्स आके जमा हो जाते हैं, वहां पे मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हो जाते हैं। तो C17 देके और टॉक्सिन्स को रिलीज करके जल्द से जल्द पेशेंट को इम्प्रूव दिला सकते हैं। तो ये C17 रेमेडी है जिसमें आपको 6 प्लान्स देखने को मिले, बहुत अच्छे। ये काम करेगा आपको। C17 के साथ क्या कॉम्बाइन दे सकते हैं आप, C17 के साथ एसिक दे सकते हैं। ठीक है, C17 के साथ YE दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। C17 के साथ YE देंगे। अगर पेन है तो C17F1 देंगे। ठीक है, इसी तरह C17 आपको लिम्फ से अगर टॉक्सिन्स निकाल तो L1 ऐड करिए। C17 बॉडी ब्लड से निकालना है तो A3 ऐड करिए। तो इस तरह हम, अगर यूरिनेशन से निकालना है तो S6, ये YE के जरिए से आप टॉक्सिन्स की जो स्ट्रेंथ है, पेन के लिए अच्छा काम करेगा। C17F1YE या C17YE, ये पेन के इन्फ्लेमेशन जो है वो टॉक्सिन्स है वो भी, उसको भी कम करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का C17, पूरे हमने जान लिए C17, C1 से C17 टोटल। तो हमारा S ग्रुप कंप्लीट हो गया जो फंक्शनल ग्रुप है, SC ग्रुप कंप्लीट हुआ जो स्ट्रक्चरल है। या आपके कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग।